यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दान, ब्लड का दान, आँख का दान, किडनी का दान, बहुत से दान है, लेकिन बोला लास्ट में बोला उन्होंने मेरे मत से ये ज्ञान का दान सर्वोत्तम दान है। क्यों? इसका कोई उल्टा फल नहीं निकलता। ज्ञान देने पर जिसको आप ज्ञान देते हो उसका विवेक जागृत हो जाता है। अब वो कोई भी कर्म करेगा तो उसका जिम्मेदार वो होगा। आपने जो भी वस्तु दी, धन दिया, कोई पदार्थ दिया, उसका वो दुरुपयोग कर सकता है, उसका फिर भागीदार आप होगे। कैसे? जैसे कबीर दुल्हा थे, उन्होंने सूद का दान किया तो मछुआरों ने मछली पकड़ी तो कबीर कोड़ हो गया था। दादा भगवान ने किसी को आँख का दान कराया, अंधा था, भीख मांग रहा था, ठोकर खा रहा था, गिर रहा था, तरस खा के उसको आँख का दान करा दिया। जब आँख का दान करा दिया तो कुछ महीने बाद उन्होंने क्या देखा? वही व्यक्ति जिसको आँख का दान मिला था वो एक सुंदर लड़की पीछे भागा जा रहा था। दादा भगवान पहचान गए कि ये तो ही जिसको मैंने आँख दान मिलाई है। तो उसका सुन अरे हट, देखने इतनी सुंदर लड़की जा रही है, और धक्का दे के हटा दिया। तब दादा भगवान को पश्चाताप हुआ कि देखो मैंने क्या कर दिया। किसी भी चीज़ का दान उसका दुष्परिणाम हो सकता है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान का दान का इसका दुष्परिणाम नहीं हो सकता है। इसलिए अगर दान देने का शौक़ है तो ये दान दो, ब्रह्म ज्ञान दो। और इसमें बोला भगवान ने, इसमें तुम्हारा सर्वत्र दान हो जाता है, तन मन धन, इसमें तीनों लग जाता है। और इस ज्ञान का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता है। बाकी हर चीज़ दान की का उसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन ज्ञान का दान करने। तो अगर दान करने का शौक़ है तो इस ज्ञान का दान करोगे जिसमें तुम्हारा तन भी, मन भी, धन भी, तीनों इसमें लग जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। और ये सबसे सच्चा दान है। हम लोगों का दादा भगवान के पॉइंट्स चल रहे हैं। 147 पॉइंट में दादा भगवान की कल पॉइंट्स हुआ था। एक 120 नंबर पॉइंट, पुरुषार्थ प्रारब्ध से मजबूत है, जैसे जवान बूढ़े को जी सकता है। कल ये पॉइंट हुआ था। आज 121 नंबर पॉइंट, गुरु के पास खाली होकर आओ, शरीर रूपी घोड़ा को बाहर ही छोड़कर आओ। गुरु के पास खाली होकर आओ, शरीर रूपी घोड़ा छोड़कर बाहर छोड़कर आओ। क्या इसका अर्थ हुआ? क्या बताया भगवान ने? क्या बताना चाहते हैं? गुरु के पास आप जब आते हो तो कौन सी बात करते हो? इस शरीर की। हमारे शरीर में बड़ा कष्ट है, बड़ी बीमारी है। मैं या इस मेरे की, मेरा बेटा नौकरी नहीं लग रही है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बड़ी गरीबी है। कोई न कोई बात आप गुरु से जब मिलते हो तो कौन सी बात करते हो? कोई कहता है मेरी पत्नी हमको सहयोग नहीं करती है, कोई पत्नी बोलती है मेरा पति मुझको सहयोग नहीं करता है, सत्संग आने में रोकता है। हर व्यक्ति अपने मैं या मेरे से दुखी है। इस संसार में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मैं और मेरे दुखी न हो। कोई अपने शरीर से दुखी है, शरीर में कष्ट है, गरीबी है,
दुख है, समाज में उसको कहीं जगह नहीं मिलती है, बहुत ही पुअर क्लास का है, हर कोई उसको जो है जलील करता है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, तो किसी न किसी प्रकार की तकलीफ, जो भी तकलीफ होती है तो किसको होती है? शरीर को। और ये बात गीता में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में समझाया है। शरीर की जो प्रारब्ध तुमको मिल रही है, ये तुम्हारे ही कर्मों के फल स्वरूप मिल रही है। जो कर्म तुम पिछले जन्म में करके आए हो, उसका फल तुम्हें आज मिल रहा है। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? एक छोटा बच्चा अभी जो पैदा होता है, एक बच्चा राजा घर पैदा होता है और एक बच्चा भीख मंगे घर पैदा होता है। अभी उसने कौन से कर्म किए हैं? तो बोला ये शरीर बनता जो है, बोला ये तुम्हारी प्रारब्ध के अनुसार बनता है और उसी के अनुसार तुमको वो चीज़ें सारी प्राप्त होती हैं। किसी को खाने को रोटी नहीं और किसी के पास इतना है रखने की जगह नहीं। आप देख लो आज कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना अपार धन है, उनको अपने धन की सुध नहीं है, कितना धन उनको खुद नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी क्या वो खुश हैं? उसके बाद उनको कोई ना कोई कांटा है, धन अपार है लेकिन एक भी बेटा बेटी नहीं ना। अब वो इसीलिए रात दिन रोकते हैं कि मैं धन क्या करूं, मैं किसके नाम करूं, मेरा कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। जिसके पास में अपार धन है, आप देख लो, उसको जो है पता लगता है कि शरीर का बड़ा कष्ट है, वो धन का सुख ही नहीं ले पा रहा है। नानक दुखिया सब संसार, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। सुखी कौन है? सुखी है सिर्फ कौन है? हरि का नाम जपत हो सुखिया। इस संसार में जो हरि का नाम जप रहा है, भगवान की गुरु की शरण में आ गया है, सिर्फ उसको सुख है। बाकी दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा लेके आओ, एक व्यक्ति, गुरु जी कहते हैं आप पूरी दुनिया घुमाओ और एक व्यक्ति ऐसा लेके आओ जो सत्संग में आता हो और वो सुखी हो, चाहे कितना धन हो। बड़ा अच्छा इसके लिए गुरु जी ने एक दृष्टांत बताया, बड़ा प्यारा। जो बात चली ना, हरि का भगत हो सुखिया। हनुमान जी का एक भगत था, हनुमान जी की अपना सेवा करता था, डर बैठक मारता था, बेलस्ते रोटी नाप के नहाता था और लड्डू खाता था देसी 10-20 ठो, खूब बढ़िया बल्ला, खूब बढ़िया शरीर, और वहीं ज़मीन पर जो गूं गूं कर सो जाता था। डर बैठक मारे, लड्डू खाए, रोटी खाए और वहीं सो जाए, हनुमान जी सेवा करे। व्यक्ति के पास में जो चीज उपलब्ध होती है उसका वो महत्व नहीं जानता। वैसे ही अब हनुमान जी सेवा करता था मजे से, दोनों समय खूब मजे से देसी के लड्डू खाता था, रोटी खाता था, ड्रम बैठक मारता था, बड़ी अच्छी सेहत थी और बड़ा मस्त था। लेकिन व्यक्ति दुखी हो जाता है दूसरों के सुख देख करके। और एक दिन उसे भी देख लिया, एक गाड़ी आई चमचमाती हुई, काली गाड़ी, और उसके पीछे 20 गाड़ी और 20 कमांडो बंदूक लिए, मशीन गन लिए। अब वो जो है हनुमान जी का भगत डोल गया, कह रहे भगवान जी, ए बजरंग बली, तुम्हारी हम इतने 20 साल सेवा कर रहे हैं सुबह शाम, ये जो सेठ जी होते तो क्या रंग पा रहा, 20 कमांडो बंदूक लिए सब घेरे हैं, सब कोई गेट खोल रहा है। बजरंग बली के हम ऐसे दिन बोलेंगे, आकाशवाणी भाई, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम सेवा करते हो, तो तुम जा करके देखाओ और उससे एक बात जरूर पूछ लेना बस, कि तुम्हें कोई दुख तो नहीं ना, और उसके बाद में उसका जीवन मांगोगे
हम तुम्हें दे देंगे, क्योंकि तुम्हारी सच्चे भक्त तुम्हारी सेवा देख करके इतने साल सेवा करो, इसलिए मैं तुमको हमने ये बात कही, नहीं हम तुमको दे देते, लेकिन बाद में तुमको पश्चाताप होता, इसलिए हम तुमको बोल रहे हैं तुम उसको जा करके पूछ लेना और हम तुम्हें दे देंगे जैसा जीवन चाहो, लेकिन उससे पूछ लेना कोई दुख तो नहीं है। भागा भगिया का ये सब ऐसे आकाशवाणी हो रही है, इतना बढ़िया जीवन तो क्या रंग पानी है, चला गया पता पूछ करके, वो पहचान गया, अरे पंडित जी आइए आइए बताइए, कह नहीं हमें आप जैसा जीवन चाहिए, आपका हमने रंग पानी देख करके मेरा मन बड़ा बड़ा गदगद हुआ कि काश मेरा भी कभी ऐसा जीवन होगा, लेकिन इस जीवन को लेने के लिए हमें बस ये बता दो कि आपको कोई दुख तो नहीं ना। तो लगा रोने, हाय बाप रे दुख, अरे आप जो देख रहे हो ना ये सब बाहरी आडंबर, ये भैया अपनी हम जान की रक्षा के लिए इनको रखा है। कहा क्यों? कहा मेरे एक भी पुत्र नहीं ना, कोई संतान नहीं ना, और मेरे पास अपार धन संपत्ति है, और मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी सब कोई रात दिन ताक में कैसे इसको मारे, इसकी धन हड़प लें। भैया अपनी जान की रक्षा के लिए इतने लोगों रखे हैं, हमसे दुखी कोई संसार में नहीं ना। औलाद होती कुछ होता तो डर नहीं था, मार लेते मुझे औलाद मिलेगा, लेकिन अब उनको यह है कि मार देंगे सब धन मिल जाएगा, तो रात दिन उसको मारने की ताक रहते। और फिर का ऐसी बात है तो हमारे मित्र हैं, उनके पास भी मेरी संपदा है, और उनके 4 बेटे हैं, आप उनके पास चले जाओ और उनके आपसे समझ जाओ, तो आपको जो है ऐसी आप बन जाओगे जैसे वो हैं। कहा ठीक। वहाँ गए उनके मित्र के पास, वो बताया आपके मित्र ने भेजा है, उनकी कोई संतान नहीं, आपकी 4 संतान हैं, आप इस धरती के सबसे सुखमय व्यक्ति हैं, सबसे तो कहा इस धरती पर सबसे सुखदायी व्यक्ति हैं। कहा इस धरती का सबसे दुखी व्यक्ति मैं हूँ। कहा क्यों? कहा जो 4 लड़के इसे भगवान ऐसी औलाद न दे, अच्छा है। क्यों? कह रात को कोई 2 बजे आता है, कोई 3 बजे आता है, कोई 1 बजे आता है, रात भर सोने नहीं देते, और पी के आते हैं सब और लड़ते हैं आपस में, फिर मार पिटोल करते हैं। हम कहते हैं भगवान ऐसी औलाद न होती अच्छा था। तो बोला तुम औलाद कहते हो तो जाओ औलाद वाली देख लो, धन दौलत में औलाद देख लो, बड़ा दुखी। फिर ये भी है कि भाई हमारे मित्र हैं, उनके 4 बेटे हैं। कैसे बेटे हैं? राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, ऐसे बेटे हैं, बड़ी पिता की आज्ञा मानते हैं। तो उनके बाद भाग के गया और जाके उनसे बोला कि भाई आपके मित्र भेजा है, आपका 4 लड़के बड़े लायक, उनके नालायक थे, और बस ये बता दीजिए आप कोई दुख तो नहीं ना। का दुख? का हमसे ज़्यादा दुखी संसार में कोई नहीं ना। का ये तुमने ठीक कहा, मेरे 4 बेटे राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न हैं, चाहे वो 4 बहुएं भी, बहुत मुझको बच्चों को सुख है, लेकिन इस धरती के सारे डॉक्टर मेरे दुश्मन हैं। माया में उन्होंने धन खूब कमा लिया, लेकिन सेहत का ध्यान नहीं रखा, सारी बीमारी उनको हो गई। बेटाइम खाना, बेटाइम सोना, बेटाइम खाना, दाएं बाएं खाना, परिणाम ये हुआ कि उनका शरीर इतना बीमारी से भर गया कि डॉक्टर ने उनको बोला 1 कटोरी दवा खाते थे वो, और 1 कटोरी दाल का पानी पीते थे, और फुल्का के ऊपर छिलका खाते थे। क्या बताओ, जानवरों में नहीं खाता, 1 कटोरी दवा खाएं और 1 कटोरी दाल का पानी पिए। इस धरती के सारे डॉक्टर मेरे दुश्मन हैं। इससे अच्छा मैं फिर ले गया उनको, कहा आपको हम दिखाएं। वो पंडा को सफारी सूट पहन गया तो पहचान नहीं पाए थे। ले गया अपने घर में वो व्यक्ति और दिखाया, ये हनुमान जी की मूर्ति है, और मैं हनुमान जी से रोज प्रार्थना करता हूँ, हे बजरंगबली तो मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन हमें वो हनुमान जी के मंदिर का पंडुआ की तरह सेहत दे दो। और वही पंडित कह रहे हैं, कह रहे हे बजरंगबली तो हनुमान जी के मंदिर के पंडुआ की तरह मेरी सेहत दे दो, बल्ला दे दो,
और उसी तरह मेरी खुराक दे दो। जैसे वो रोटी 10 रोटी खाता है 10 लड्डू खाता है, वो जो मैं खाऊं पीऊँ, मेरी सारी दौलत ले लो। अब वो पंडा महाराज सफारी से ऊपर तो पहचान नहीं पाया। जब वो पंडा महाराज सुनी ये हमारा जीवन मांग रहा, भागे तेजी से। हनुमान जी की पौड़ी पकड़ के, हे बजरंगबली माफ करो, मैं हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये तो आपकी बड़ी कृपा है कि आपने हमको एक मौका दिया सुधरने का। अगर हमने वो जीवन मांग लिया होता तो आज हम ही पश्चाताप करते। तो सबके पास गए, बेटे वाले के पास गए, बेटा नहीं उसके पास भी गए, और जिनके बेटे बड़े लायक उनके पास भी गए। तो हर व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से परेशान था। और अंत में क्या बोला, हमें हनुमान जी के पंडा की तरह हमको जीवन दे दो। जो बात आई नवी चली लास्ट में, सुखिया कौन? हरि का नाम जपा तो सुखिया। जो हरि का नाम जपता है वो सुखी है। बाकी संसार में कोई व्यक्ति भी सुखी नहीं है। आप सुख किसको कहते हो? आप सुख कहते हो जो क्षणिक सुख है, उसको वो सुख नहीं है। सुख उसको बोलते हैं जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार, सुख 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 3 बार आया है। सुख 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 करता जाए। वो सुख सुख 3 बार क्यों आया है? पहला सुख आदमी सोचता है खूब धन दौलत में है, खूब धन कमाने में अपने 20 साल गंवा देता है। दूसरा सुख सोचता है कोई सुंदर पत्नी हो, उसने गंवा देता 20 साल। तीसरा सुख सोचता बड़ी कोठी हो, उसने गंवा देता 20 साल। जब 60 साल में सटिया जाता है तब सत्संग आता है। अब वो क्या समझ आएगा? आप बताओ। गुरु जी कहते हैं न आँख से दिखाई पड़े न कान सुनाई पड़े, तब आदमी कहता है सत्संग जाओ तुम। अब तब घर वाले उसको ठेलते हैं, कुछ देर भैया घर से निकलो और सत्संग जाओ। क्यों? जो 60 साल को सटिया जाता है वो घर में पक 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 को बोलता रहता है। घर वाले हे भगवान कुछ देर चुप हो जाइए, और चुप होता नहीं ना, तो कहते जाओ कुछ देर सत्संग चले आओ। मतलब सत्संग अड्डे में जाओ, चले जाओ। तो ऐसे में भगवान बोलते हैं कि तुम देखो, अपने मन में इस बात को विचार करो कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसके पास परमानेंट हैप्पीनेस हो, एक व्यक्ति ऐसा है जो कि एवर लास्टिंग हैप्पीनेस हो, सुख रहे, हमेशा प्रसन्नचित रहे। एक परमात्मा के अलावा जिसने अपना जीवन परमात्मा को सुपुर्द कर दिया, एक उसके अलावा दुनिया में कोई भी किसी के पास परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। हर व्यक्ति जरा सी कोई बात होती है दुखी होता है, और उन्होंने क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर में है। यहाँ क्या बोला? इस शरीर रूपी घोड़े को बाहर छोड़ के आओ, गुरु पर जब आओ। और जब शरीर रूपी घोड़े को आपने छोड़ दिया, किसने छोड़ा था? शरीर रूपी घोड़े को किसने छोड़ा? राजा जनक ने। इसलिए राजा जनक का दूसरा नाम क्या था? विदेही। राजा जनक को बोलते थे विदेही। तो राजा जनक ने गुरु से क्या प्रश्न किया था? ज्ञान कैसे लगे, वैराग्य कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले? किसी ने प्रश्न किया आज तक? जब आप ये शरीर रूपी घोड़ा है, इसको बाहर छोड़ के आ गए, तो अब आप बस बचा क्या? आप क्या पूछोगे? आप ही पूछोगे ना कि आपको कैसे, जो आपको आनंद आ रहा है हमें कैसे मिले, हम भी कैसे इस स्थिति में आ जाएं, हम भी इस पद पर कैसे पहुँचें, मुझे ज्ञान कैसे लगेगा, वैराग्य कैसे लगेगा? तो ये चीज़ जब आप शरीर रूपी घोड़ा छोड़ के आओगे ना, आप तो घोड़े से चपके हो। जैसे कच्चा नारियल, कच्चा नारियल जो है चपका होता, खान वाला चपका होता, निकल नहीं सकता। उसी तरीके से तुम चपके हो देह से। इस देह को अलग करो। और देह अलग कैसे होगी? नारियल कब पकता है? जो समुद्र के किनारे नारियल लेता है, जिसका आप पानी पीते हो, कच्चा नारियल है। पक्का नारियल कब होता है? जब वही कच्चा नारियल के पेड़ में लगा रहता है, और जब वो धूप, लू, बरसात सहता है,
तब वो पक जाता है और तब उसकी गरी अलग निकलती है और खाल अलग निकलता है। तो इसी तरीके से तुम जब सत्संग में आकर नित्य बैठोगे, नित्य सत्संग लोगे, नित्य गुरु का संग करोगे, तो तुम भी पक जाओगे। तब तुम्हारी देह अलग हो जाएगी, आत्मा अलग हो जाएगी। ये देह और आत्मा तुम्हारी इसी तरह चपकी है जैसे कि नारियल जो है, कच्चा नारियल चपका है खाल माल, उसको आप कितना अलग करना चाहो अलग नहीं होता है, वो खाल में अलग नहीं होता है। लेकिन जो नारियल पक जाता है उसकी देखिए गरी अलग निकल जाती है, तुरंत पक गया। तो इसी तरीके से जब आप नित्य सत्संग बैठोगे, नित्य ज्ञान गुरु मुख से सुनोगे, तो एक दिन आप भी विदेही हो जाओगे। आप भी के अंदर में ये फीलिंग होगी, मैं देने में आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जियो जियो सबसे बड़ा पाप है। एक दिन आपको एकाएक ऐसा फीलिंग होगा कि मैं दे नहीं हूँ। कैसे? जैसे आज आपको फीलिंग होती है, आज आप जितने बैठे हो, पहले जो आपके अंदर में क्रोध आ जाता था, बिना बुलाए आ जाता था, कोई बात होती नहीं, आ जाता है। अब आपसे पूछा जाए क्रोध में कभी कम आ गई, पता नहीं। लोभ में पहले कितना धन के प्रति लोभ रहता था और कमा ले, अब नहीं, जितना बहुत है। ये संतोष कब आ गया नहीं पता। किसी चीज में जो आपकी आसक्ति थी, चाहे पान खाने में, चाहे चाय पीने में, चाहे आपके जो है अफीम खाने में, चाहे शराब पीने में, चाहे सूती खाने में, चाहे सिगरेट पीने में, जिसमें आपकी किसी चीज़ में आसक्ति थी, जो सिगरेट पीता था, चाय पीता था, तम्बाकू खाता था, शराब पीता था, वो जिस समय टाइम होता था तुम पाँव में बौराता था, और जब तक न मिले तबीयत खराब होती थी। आज आपकी कैसे छूट गई? आज आपका पीना कहाँ छूट गया? चाय कैसे छूट गई? तम्बाकू कैसे छूट गई? सिगरेट कैसे छूट गई? पता नहीं। जब ये गुरु के अमृत वचन अंदर जाते हैं तो सहज में वो कब कम होती है, कब छूट जाती है, खुद ही पता लगा। आप जितने बैठे हो आप बताओ, देखो आप लोगों में, आप पहले सत्संग में आने के पहले आप देखो बिना पूजा करे आप चाय नहीं पीते थे। अब आप बिना पूजा के, बिना नहाए सत्संग भाग आते हो, बिना कुछ किए खाना पीना खा के भाग आते हो। अब पूजा कब आपकी छूट गई पता है? बताओ कोई। व्रत कब छूट गया? पहले हम भी रहते थे, हर मंगल व्रत रहते थे, और रोज हनुमान जी के दर्शन करने जाते थे, और रोज कुछ हो जाए बिना पूजा किए चाय तक नहीं पीते थे, सब कुछ था। लेकिन चाहे व्रत हो, चाहे आपके हनुमान जी दर्शन हो, चाहे दान पुण्य, कुछ भी जितने सत्कर्म थे, आज वो कब हमसे छूट गए नहीं पता। अब छूटे मतलब नहीं छूट गए, उससे बड़ी पूजा गुरु ने पकड़ा दी। पहले पूजा कितनी देर करते थे? हनुमान जी मंदिर जाते थे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम। आज 6 घंटे पूजा, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे कपनी बाग में, 2 घंटे लक्ष्मी मंदिर में, 2 घंटे यहाँ, 6 घंटे पूजा कंपल्सरी हो गई। और चाहे शरीर चले चाहे न चले, बैठना है। तो ऐसे में वो पूजा कब छूट गई, कब व्रत छूट गया, कुछ नहीं पता। तो ये करिश्मा जो हुआ है, इस करिश्मे में सब बड़ा अद्भुत करिश्मा क्या हुआ? पहले पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक बार बराबर भी न किसी विकार में कमी आई थी, न किसी विषय में कमी आई थी, न राग द्वेष में कमी आई थी, किसी भी चीज में कमी नहीं आई थी। गुरु के शरण में आने के बाद सारी चीजें कैसे गायब हो गई, आश्चर्य होता है। ये कैसे गायब हो, आश्चर्य हो रहा है। अरे हमें कोई बात होती है, जाने दो, ठीक है। क्रोध आती नहीं था, नहीं पहले बिना बुलाए मेहमान आ जाता था, मारपीट शुरू।
अब मुख से बोल भी नहीं निकलता। तो ये इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो गया? ये है गुरु के ज्ञान का प्रभाव। इसीलिए यहाँ बोलते, हर कोई बोलता है अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर किन्वा। कोई ऐसा यहाँ पर झूठा टिके न, कोई यहाँ झूठा टिक नहीं सकता। एक व्यक्ति भी ऐसे यहाँ झूठा नहीं टिक सकता जिसके जीवन में परिवर्तन आए। हर एक के जीवन में परिवर्तन आता है, कंपल्सरी है। तो ऐसे में हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा सद्गुरु मिला, हमको ऐसा सच्चा धर्म मिला जहाँ एक पाई पैसा लेना देना नहीं, जहाँ पर सिर्फ गुरु जी क्या बोलते हैं, अपने विकारों की गठरी दे जाना, दे जाना। इन्हीं कहते मैं धन दौलत दो, क्या बोलते हैं, तुम्हें देना है तो अपने विकारों की गठरी दे जाना, दे जाना। ये करिश्मा नहीं है। और आज आप देख लो, गुरु को कभी हमने देते कुछ नहीं देखा, लेकिन झोलियां भरी है। कभी कोई बात होती है, कैसी भी कोई बात जीवन में आए, तो वो जरा सा भी वो बात हमको प्रभावित नहीं कर पाती। इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो गया? ये सिर्फ नित्य के सत्संग से, गुरु में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास अथाह प्रेम रखने पर। और ये ज्ञान भी उन्हीं को लगता है जिसके अंदर में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। क्यों? ज्ञान कोई देने की वस्तु नहीं ना कि ये डिबिया उठा ही दे दे। ज्ञान वस्तु नहीं ना, ज्ञान लेने की है। क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो ये वाणी है, ये वाणी भी निराकार है, जिसका न कोई रूप न रंग न रेख, त्रिगुण से भिन्न है। जैसे परमात्मा निराकार है, वैसे वाणी निराकार है। तो वाणी कोई वस्तु नहीं है कि हम उठा के दे दें। वो निराकार जो है क्या है, हृदय में बस जाता है, वो अंदर चला जाता है, जिसके अंदर श्रद्धा होती है। इसीलिए बोला जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और फिर आगे बोल दिया है अश्रद्धालु नास्यान। अगर श्रद्धा न हो तो जहाँ श्रद्धा वहाँ सुनो, लेकिन भूल के संत के प्रति अश्रद्धा नहीं रखना, क्योंकि अश्रद्धा रखने वाला हमेशा नाश हो जाता है। और जहाँ पर इच्छा हो, कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई बात तुम्हें गलत दिखती भी है तो पूछो, बड़ी सभा में पूछो, अकेले पूछो, दुकेले पूछो, लेकिन कभी अपने मन में गलत धारणा नहीं रखना। क्यों? मन में गलत धारणा रखने पर अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। जब आप पूछोगे तो आपको फिर आपका वो हल होगा। जैसे हम ही ने एज एग्जाम्पल, हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बोला कि तुम पैर छुओगे तो तुमको हम मारेंगे। तो मेरे मन में आया कि किसी ने कोई चुगली की होगी, कोई बात कही होगी मेरे लिए, तो इसलिए गुरु ने कहा है। अब मेरा मन इतना उचट गया कि हमको ज्ञान ध्यान लगे ही नहीं, बिल्कुल समझी भी ना आए। बड़ा मन में खिन्नता भी हुई। अंत में हम कहा नहीं, गुरुजी ने बोला कोई बात तो हमसे पूछो। हमने गुरु से पूछा, हम कहा गुरुजी, अच्छा कब पूछा? गुरुजी बनारस आए थे, वाणी पूरी बोल चुके। और पूछा क्यों? क्योंकि गुरुजी ने उस दिन वाणी बोला। गुरु 4 प्रकार से तारता है, स्पर्श से तारता है, वाणी से तारता है, दृष्टि से तारता है और संकल्प से तारता है। हमको मौका मिल गया कि स्पर्श से गुरु तारता है। तो मैंने गुरु से पूछा, हमको गुरुजी अभी आपने कहा है गुरु स्पर्श से तारता है, और आपने हमको बोला पैर छू को मारेंगे। तो दोनों विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं मारेंगे और दूसरी तरफ पैर छूने के लिए मना कर रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्पर्श गुरु तारता है। पूरा सत्संग समाप्त हो गया था, भजन सुनने किसी को सुनाने बोलने जा रहे थे, तो हमने दम से खड़े हो, हम गुरुजी पूछना क्या बात है? मैंने बोला आपने पैर छूने, तो कितना गुरुजी को कितनी करुणा है।
पूरी फिर आधे घंटे सत्संग चलाया। और गुरु जी ने बोला लोहे को पारस से छुआ देते हैं एक बार तो लोहा क्या हो जाता है, सोना हो जाता है। अब सोना एक बार पारस से छुआ दिया लोहे, सोना हो गया। अब सोना बनने के बाद 100 बार छुआओ, क्या और कुछ बनेगा? तो बोला बड़ी जोर से एकदम घूर के देखा, बोल सोना बने? हाँ 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 बन गए। तो कहा अब सत्संग रूपी भट्टी में जाके तपो, सत्संग रूपी भट्टी में तपोगे तो यहाँ पर 1000 पावर से लोग तुम्हें चेक करेंगे तब तो जीवन बनेगा। बोला सोने का खोट कहाँ मिटता है? भट्टी में। जितना खोट होता है सोने का भट्टी में जाता है। इसी तरीके से किसी भी जीव का जो सत्संग में बैठेगा उसका सारा खोट मिट जाएगा। क्यों? सत्संग में एक भट्टी है। आप क्या समझते हो जितने लोग बैठे हैं सब सुनने, श्रद्धा सुनने की, इसमें कितने 1000 पावर जांच रहे जो बोल रहे हैं इनके जीवन में उतरा है कि नहीं उतरा है, तो उनके डर के मारे तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तो ये बोला ये तरीका है। तो गुरु जो है, गुरु से प्रश्न करने पर सारी समस्या का समाधान होता है। हम प्रश्न नहीं करते और अपने मन से सोच देते हैं। तो बोला अपने मन से कुछ जो सोच वही गलत हो जाता है। कोई बात हो, कभी कोई बात आए जीवन में तो गुरु से पूछो। अपने शरीर पर, सिर पर 40 शेर लाद करके आप कितनी दूर चल पाओगे? कूद चलो, थक जाओ, बैठ जाओगे। 40 शेर का एक मन होता है। शरीर पर तुम 40 शेर का वजन लाद करके कूद चलो, बैठ जाओगे। और तुम्हारे अंदर में 3 प्रश्न आ गया, तुमने पूछा नहीं तो 3 मन हुआ। 3 मन कितना हुआ? 120 शेर। 40 गुणा करो 120 शेर सिर पर लाद के चल पाओगे? बैठ जाओगे। तो कोई भी मन में कैसा भी प्रश्न उठे, वो प्रश्न आप चाहे अकेले में, चाहे दुकेले में, चाहे फोन से, चाहे बड़ी सभा में पूछ के अपने संशय भ्रम को दूर करो। अगर तुमने संशय भ्रम दूर नहीं किया और मन में कोई प्रश्न अंदर रह गया तो परिणाम क्या होगा? उसके बाद में ज्ञान जाना बंद हो जाएगा। कैसे? जैसे रबड़ को आप जो है जल्दी खींचते हैं पानी देने के लिए बगीचे में, उसमें गांठ पड़ जाती है। तो जहाँ गांठ पड़ जाती है तो पानी नल से वहाँ तक आता है और जहाँ गांठ पड़ती है वहाँ से लौट जाता है, पानी बगीचे में नहीं पड़ता। परिणाम क्या होता है? जब बगीचे में पानी नहीं पड़ता तो हफ्ते 10 दिन में वो पौधा पीला हो जाता है और हफ्ते 10 दिन बाद फिर वो सूख के मर जाता है। इसी तरह यहाँ पर होता है। किसी के मन में प्रश्न आया, 1 आया, 2 आया, 3 नहीं पूछा, तो उसके अंदर में सत्संग के प्रति धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होगा, धीरे धीरे उसका आना कम होगा, नागा होगा। उसके बाद में पहले गुरु से रोज मिलेगा, जब कोई मन में बात आ जाएगी तो पीछे पीछे निकल जाएगा, मिलेगा भी नहीं। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि कुछ ही समय बाद उसका सत्संग से उसका मन हट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो 3 प्रश्न आए, वो 3 प्रश्न उसके सिर में लदे हैं और इतना बोझिल हो गया है। तो जीवन में कभी भी ऐसा मौका नहीं देना कि तुम बोझिल हो जाओ। जहाँ प्रश्न आए पूछो। उससे क्या होगा? आपके मन में और अधिक श्रद्धा बढ़ेगी गुरु के प्रति। क्यों? जब भी आप प्रश्न करोगे तो आप ये देखोगे गुरु ने कोई कार्य जो किया है दिखने में आएगा गलत है, लेकिन वो किसी न किसी उसमें भला है, सर्व का हित है। गुरु वो कार्य करता है। तुम्हें हो सकता है तुम्हारा उसमें नुकसान हो रहा हो, तुम्हारी मन की बात नहीं हो रही हो, लेकिन गुरु जो कार्य करता है वो जिसमें ज़्यादा लोगों को भला वो करता है या किसी को उठाने के लिए करता है। तो ऐसे में अपने मन में कभी कोई बात रखना नहीं, और जब नहीं रखोगे तो क्या होगा? हल्के रहोगे। हल्के रहो कैसे? गुलाब के फूल की तरह। अब गुलाब के फूल को पानी में डाल दो, नदी में तैरेगा, और उसी का पत्थर डाल दो, डूब जाएगा। जिसके अंदर में प्रश्न उठता है वो पत्थर की तरह भारी हो जाता है।
और जिसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता वो गुलाब का हल्का रहता है, तो कभी डूबने नहीं पाता। जीवन में कभी भी आप डूबोगे तो सिर्फ आप अपने मानसिक द्वंद्व के कारण। मानसिक द्वंद्व जो होता है वो शरीर के कष्ट से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। वो आपको रात में सोने नहीं देगा। इसीलिए गुरु जी को बात बोलनी पड़ी, यू आर 98% मेंटली एंड 2% फिजिकल। मनुष्य 98% मन से बीमार होता है एंड 2% फिजिकल। अब देखो कितनी विडंबना है, 2% फिजिकल को फिट रखने के लिए हम दौड़ बैठक मारते हैं, व्यायाम भी करते हैं, योगा भी करते हैं, खूब अच्छा से खिलाते भी हैं। इसके लिए हम 10 घंटा मालिश करते हैं। 2% शारीरिक, उसके लिए हम 10 घंटे रियाज मारते हैं। और 98% मेंटल, उसके लिए हम कितना समय देते हैं। और मेंटल ताकतवर कहाँ होगा? सिर्फ सत्संग में, गुरु के पास। तो हम सत्संग में मेंटल मेरा शक्तिशाली कब होगा? जब हम नित्य गुरु ज्ञान लेंगे। तो हम 98% को तंदुरुस्त पावरफुल बनाने के लिए कितना समय देते हैं, और 2% शरीर है उसके लिए कितना समय देते हैं? आप देख लो। व्यक्ति एकदम उल्टा करता है, 2% शारीरिक बीमारी उसके लिए देता है 10 घंटे, और 98% मेंटल बीमार है, जहां मेंटल इलाज सिर्फ गुरु के पास होगा, कहीं दुनिया में इलाज नहीं ना, उसके लिए समय देता है हफ्ते में 2 दिन। तो कैसे काम चलेगा? बताओ भैया, कैसे काम चलेगा? किसको बुलाए? पंकज भैया? हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली।